मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से 5वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न। सामूहिक विवाह में 21 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह का आयोजन मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी के द्वारा कराया गया। सामूहिक विवाह का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें 21 जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थामा। यह कार्यक्रम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से हुआ। सभी दूल्हे रथ पर चढ़कर पहुंचे। आगे आगे घोड़ी हाथे सैकड़ों बाराती, पीछे बैंड बाजा चल रहा था। बारात को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों निकल आए, सड़कों पर आ गए थे। सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण को अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। करीब 3 किलोमीटर चलकर बारात आयोजित स्थल पर पहुंची, जहां ग्रामीणों और ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। सभी इस विवाह के गवाह बने। साथ ही इतनी बड़ी शादी एक ही जगह होने पर रोमांचित भी हुए। ट्रस्ट के माध्यम से सभी जोड़ियों को उपहार व आवश्यकता की सभी वस्तुएं भी दी गई। वहीं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। दहेज मुक्त समाज बनाने में ऐसे कार्यक्रम पत्थर का मील साबित होंगे। एक ही स्टेज पर वरमाला और कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। नाश्ता कराया गया। इसके बाद शादी के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार पढ़ते हुए विधि विधान से शादी संपन्न कराई। शादी के बाद जोड़े ने अपने परिजनों का आशीर्वाद लिया। वहीं ग्रामीणों ने व मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने उनकी सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को सभी नवविवाहित जोड़ों ने साधुवाद दिया। गोरखपुर से प्रभा किरण पांडे, कैमरामैन वंदना के साथ। आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। अभी तो हमने 3 प्रकार के रोजगार हमें दे रखे हैं। एक तो पानी का प्लांट, जो अभी देखिए नीचे ये बाटल है, ये हमारी ही कंपनी का है, आलोक मिनरल वाटर। इसमें भी 10-20 लोग 50 लोग काम करते हैं। फर्नीचर का उद्योग मैंने चालू किया, वहाँ भी 25-50 लोग काम कर रहे हैं। बेकरी का हमने उद्योग लगाया है, वहाँ भी 40-50 लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार की दिशा में हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने सुना ही होगा कि अभी हमने यहाँ पे कहा है कि बहुत जल्द हमारा ये प्रयास है, इस जगह पे हम तेल की फैक्ट्री डालेंगे गजपुर में। तो तेल की फैक्ट्री जब चालू होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 200 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और रोजगार हम जब समाज के बीच में लाने का काम करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मेरा भी तो इनकम बढ़ेगा साथ में। और जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो आज 21 का हो रहा है, कल 501 लड़कियों की भी शादी हो सकती है। कहाँ से दिमाग में सोच आई कि हमको सामूहिक विवाह करना चाहिए? ये सोच मेरे चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा है, जिन्होंने 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बनाया चिल्लू पार के लिए। चिल्लू पार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग जिलों के भी लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा सकता है, तो हम भी 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के लोगों को जोड़ना, लोगों को रोजगार देना, लोगों की मदद करना, लोगों का शादी विवाह कराना, लोगों के सुख दुख में पहुंचने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, लोगों को निःशुल्क अस्पताल पहुंचाना, ये सारी व्यवस्था हमने चालू किया है। रोजगार की दिशा में हमारा कार्य प्रगति पे है, आगे चल रहा है। जैसे जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे जैसे भगवान चाहेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या आपके संस्था में पटरी व्यवसायी के पुत्र और पुत्रियाँ नहीं रोजगार पा रही हैं? यूँ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो लोग भी आते हैं, जो हमारे पास जगह रहता है, उस जगह में हम ये नहीं देखते कि वो कहाँ से आए, बस हम ये देखते हैं वो बेरोजगार हैं कि रोजगार वाले हैं। जी धन्यवाद। अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको हम रोजगार देने का भी काम करते हैं, जो मेरी व्यवस्था रहती है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। जिसमें आज 21 बहन के साथ सर, कार्यक्रम में आगे भी ऐसे कार्यक्रम क्या होते रहेंगे? जी, ये लगातार 5वां कार्यक्रम हम रहा है। जनवरी में भी हमने कराया था, फरवरी में कराया था, मार्च में कराया था, ये आपका अप्रैल में हुआ। इसके पहले पिछले साल फरवरी में कराया था, लेकिन ये लगातार 5वीं बार की जोड़ों का साथ प्रतिवाद 21 जोड़ों का आने वाले समय में भी क्या 21 का ही? ये हमारा लक्ष्य है कि हर महीने लाइफ टाइम जोड़ी घर, जब तक हम और हमारी व्यवस्था है, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जब तक सहयोग मिलता है उनका, तो हर महीने जिंदगी भर हम लोग 21-21 लड़के के साथ किसी तरीके से हम लोग ये भी हो सकता है कि 21 से बढ़ भी सकता है। अभी तो 21 का ही लक्ष्य बना के भविष्य में अगर लोगों का प्यार सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है, ये प्यार सहयोग इसी तरीके से बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। संस्था का नाम बता दीजिए। ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से
और 5वीं बार लगातार आगे भी ट्रस्ट में कहाँ से पैसा आता है? ट्रस्ट में पैसा लोगों का सहयोग है, लोगों का सहयोग आपका सहयोग से ही जो चाहे वो टेम्पू भी जो भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो भी पटरी व्यवसायी में भी आते हैं, उस पर भी आपके प्रति कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर आपका क्या है? मैं पटरी व्यवसाय की आपने बात किया है तो मैं लगभग अपने जीवन में 7 से 8 साल मैंने बाईपास पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे अंडा और बिरयानी बेचा हूँ, ठेला लगा था। जहाँ तक टेम्पू की बात है तो ऐसा भी मेरे सामने ऐसा वक्त आया है कि 2-2, 3-3 साल लगातार टेम्पू चला करके भी अपना 2 पैसा कमाने का मैंने जरिया खोजा है अपने लिए। तो ये मेरी अपनी सोच है, मैंने हमेशा लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और ये मैं नहीं कहता हूँ। आप पढ़लगंज के बाईपास पे अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास जितने भी ठेला वाले लोग हैं, आज के नए लोगों की बात नहीं करूँगा, शायद उन लोगों ने मुझको नहीं देखा होगा, लेकिन जितने पुराने दुकानदार लोग हैं 80% तो पुराने लोग हैं, 20% को छोड़ करके आप उनसे पूछिए कि 10 साल, 8 साल, 7 साल लोगों के बीच में मैंने ठेला लगा करके मैंने वो काम किया और मैंने देखा है कि गरीबों की क्या हालत होती है। लोग पैसा खा करके लोग पैसा नहीं देते थे, क्या झगड़ने पे उतारू हो जाते क्या थे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपकी पटरी व्यवसायी भी सम्मिलित हुए थे वर वधू के रूप में? नहीं, ये तो खैर इसके बारे में मुझे बहुत नहीं जानकारी है लेकिन इतना है कि जो हमारे सदस्य होते हैं, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, उनके द्वारा ये चयन करके लाया जाता है और क्रमशः अनुसार हम लोगों की मदद करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उसमें वर वधू को हम देखते हैं, जितने सारे लोग हैं सारे लोग उसमें से आधे लोग तो वही हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आधे के 80% लोग हैं। कहीं ना कहीं उनके माता पिता तो पटरी व्यवसायी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जी, गजपुर में सामूहिक विवाह, गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के दौरान आपने कहा कि उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार मिलेगा, तो किस तरह का रोजगार देंगे आप? गोरखपुर से संवाददाता प्रभा किरण पांडे की रिपोर्ट।